अगर आपने अभी तक रजाई कंबल निकालने के बारे में नहीं सोचा है तो आप गलती कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर भारत में ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर और गंगा के मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हल्की धूप और ठंडी हवाएं मिलकर अब शहरों में भी सर्दी का एहसास कराने लगी हैं। दिल्ली से पहले ही ठंड का ये माहौल लोगों को हैरान कर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल पहाड़ों पर जल्दी हुई बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में हवा में ठंड बढ़ गई है। इसका असर साफ दिखने लगा है। लोग अब कंबल निकालने लगे हैं और एसी कूलर का इस्तेमाल भी बंद कर चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो शुक्रवार को पहली बार राजधानी में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ये इस बात का साफ संकेत है कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। अगर पिछले सालों की बात करें तो 2024 में 12 अक्टूबर को भी पारा 20 डिग्री से नीचे गिर गया था और 2023 में तो 3 अक्टूबर को ही तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली का आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां मौसम का सीजन खत्म हो चुका है। मॉनसून की विदाई के साथ ही ठंड की एंट्री भी हो गई है। यूपी के कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। वहीं कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 19 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिससे रात के समय सिरहन भी बढ़ गई है। आने वाले समय में अभी तक तापमान में थोड़ी और गिरावट भी आ सकती है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक यूपी में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि वहीं मेरठ, कानपुर, आगरा में भी न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां उत्तरी हवाओं में चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। जहां एक तरफ मानसून की विदाई के साथ ठंड की दस्तक है, तो वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। 11 से 13 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा में 11 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर को बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब देश के कई हिस्सों से विदा ले चुका है। 10 अक्टूबर 2025 को मानसून गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों से लौट गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अभी बारिश का असर बना रहेगा। मौसम के ये बदलते मिजाज हमें सतर्क रहने की जरूरत का संकेत देते हैं।